जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों, मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को कवर करेंगे। वैसे प्रश्न को देखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वैसे फ्रेंड्स, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का प्रेस आइकन ऑन कर दें ताकि मैं जो भी इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो और डालूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे क्या, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार का दोस्तों मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग सबको करवाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और जो भी मेरे दोस्त पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यानी कि क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं और आंसर को जानते हैं। आज का पहला सवाल जो है आप सबके लिए कर रहा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मान्य है। न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिन्होंने न्यूटन महोदय गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताए हैं, उनका मान्य कहाँ कहाँ। ए सिर्फ पृथ्वी पर, बी सिर्फ चंद्रमा पर, सी सिर्फ प्रयोगशाला में और डी सभी जगह। तो याद रखेंगे दोस्तों कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का मान जो है आपका सभी जगह है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होगी। ठीक है, जब याद रखिएगा कि जब हम किसी वस्तु को आकाश की ओर फेंकते हैं, ये वस्तु को आपको हम फेंकते हैं तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा उसकी दिशा जो किसी ओर होगा। तो किस ओर होगा, तो याद रखें कि ये पृथ्वी की ओर होगा। यानी कि पृथ्वी की ओर होने का तात्पर्य क्या है कि नीचे की ओर होगी। क्या होगी, नीचे की ओर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किस ओर होगी, तो नीचे की ओर होगी, यानी कि पृथ्वी की ओर होगी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, बी। चलिए इस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और शेयर करें ताकि जो भी फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और IIT एंट्रेंस 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है क्या, थ्री में बोल रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु त्वरण होता है। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की त्वरण होता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका जो है त्वरण जो है एक्सेलरेशन मान जो होगा क्या होगा। ए में 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 9.8 मीटर स्क्वायर, सी 9-9.8 मीटर स्क्वायर और डी 0। तो डी 0। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, आपको नंबर सी। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। क्या देखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका त्वरण का मान होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक मकान की छत से पिंड को पृथ्वी की सतह पर गिराया जाता है तो पिंड गिरता है जब हम किसी वस्तु को किसी छत पर से, ठीक है, नीचे की ओर गिराएंगे तो वह वस्तु गिरेगा। किस प्रकार से गिरेगा, कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन कह रहा है कि समरूप वेग से गिरेगा, बी में समरूप ढंग से बढ़ते वेग से गिरेगा, सी समरूप ढंग से घटते वेग से गिरेगा और डी शून्य त्वरण से गिरेगा। और डी क्या होगा, शून्य त्वरण से गिरेगा। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समरूप ढंग से बढ़ते वेग से गिरेगा। आप कोई वस्तु को छत पे से गिरा के देखिएगा, यानी कि एक समरूप ढंग से गिरेगा और वेग आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कुछ वेग होगा, यहाँ पे कुछ वेग होगा और यहाँ पे कुछ वेग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गुरुत्वीय बल के अधीन स्वतंत्र पूर्वक गिरने वाला पिंड का, तो जब है गुरुत्वीय बल के अधीन, जब गुरुत्वीय बल के अधीन कोई स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाला पिंड, कोई पिंड को गिराते हैं तो क्या होता है, वेग नियत होता है। बी त्वरण वेग नियत होता है, त्वरण जो है नियत होता है। सी में वेग और त्वरण दोनों परिवर्तनशील होते हैं और डी में वेग और त्वरण नियत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, त्वरण नियत होगा। क्या होगा, त्वरण नियत होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे खान में ले जाने पर कमानीदार तुला का पठन क्या होगा। देखिएगा, जब कोई खान में जाएंगे, यानी कि ये आपका सरफेस है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सरफेस पृथ्वी का, इससे नीचे खान में अगर जाते हैं, कमानीदार तुला एक होता है तराजू जिनको हम लोग बोलते हैं, वो एक इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, इस पर पठन होता है। तो जब हम वो नीचे ले जाएंगे खान में, तो कमानीदार तुला का पठन क्या हुआ, ए में बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी कभी बढ़ता है और कभी घटता है। क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो घटता है। ठीक है, तो घटता है, क्या होगा, घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, 7 में कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते किसी उपग्रह में कमानीदार तुला का पठन। पृथ्वी के चारों ओर, ये जो आपका पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उपग्रह, कमानीदार तुला का पठन में क्या होगा, कमानीदार तुला के पठन में क्या होगा, ए शून्य होगा, बी वही होगा जो पृथ्वी पर होगा, सी पृथ्वी पर के पठन के कम होगा, डी पृथ्वी के पठन से अधिक होगा। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि समरूप वेग से गतिशील खुली गाड़ी में बैठा आदमी एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद गिरेगा। एक गाड़ी है दोस्तों, एक गाड़ी है, इसमें एक खुला गेट है, इस पे बैठा हुआ आदमी है और ये गेंद जो है ऊपर की ओर उछालता है। तो ये गेंद जो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, तो कह रहा आदमी के हाथ में, बी में कह रहा आदमी के आगे, सी में कह रहा आदमी के पीछे और डी में कह रहा है बताना संभव नहीं। डी में क्या कह रहा है, बताना संभव नहीं है। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि आदमी के हाथ में है। ठीक है, ए आपका राइट आंसर होगा, आदमी के हाथ में गिरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि समरूप त्वरण से गतिशील खुली गाड़ी में बैठा आदमी एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद गिरेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए त्वरण दिया है, यहाँ पे क्या, इसके जस्ट आगे जो 8 क्वेश्चन था, यहाँ पर था समरूप वेग। क्वेश्चन नंबर 8 में था समरूप वेग, लेकिन इसमें है समरूप त्वरण। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन अलग है आपका। समरूप त्वरण जो है गतिशील खुली गाड़ी में बैठा आदमी एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद गिरेगा। ए में आदमी के हाथ में, बी में आदमी के आगे, सी आदमी के पीछे और डी बताना संभव नहीं। और डी क्या है, बताना संभव नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, आदमी के पीछे गिरेगा, आदमी के पीछे गिरेगा। देखिए यहाँ पर त्वरण है क्योंकि, तो ये आदमी के पीछे गिरेगा, और लेकिन वहाँ पे वेग था तो दोनों एक साथ मोशन करेगा, दोनों एक साथ चलेगा, तो अब आदमी के हाथ में वहाँ पे गिर रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, 10 में कह रहा है कि यदि एक आदमी की पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर उछलता है तो चंद्रमा की सतह पर यह कितना ऊपर उछलेगा। कोई जो आदमी है, ये दोस्तों आदमी है, ये पृथ्वी की सतह पर जो है 1 मीटर उछलता है, तो ये जो है मून, यानी कि मून चंद्रमा की सतह पर कितना मीटर उछलेगा दोस्तों। तो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर क्या हो जाएगी, 6 मीटर याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है कितना होगा 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी पर 1 मीटर उछलता है, चंद्रमा पर की सतह पर कितना हुआ, तो चंद्रमा पर उछाल कितना होता है 1/6, पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विराम से मुक्त गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। कोई पिंड जो है ये विराम से गिर रहा है, तो गिरते हुए पिंड द्वारा
तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ए गिरने के कुल समय का, बी पिंड के द्रव्यमान का, सी गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का और डी गिरने के समय के वर्ग का। तो 11 का आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है डी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। गिरने के समय के वर्ग का, गिरने के समय का वर्ग का, ठीक है, गिरने के समय का वेग का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? ए में बढ़ता है, सी में घटता है, बी में क्या है? घटता है, सी में तेजी से घटता है और डी में ना बढ़ता है और ना घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या किसके ओर ले जाएंगे? तो ध्रुव की ओर ले जाएंगे, ध्रुव की ओर ले जाएंगे, क्या होगा? तो बढ़ेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है तो आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सार्वत्रिक स्थिरांक यानी कि जी, कैपिटल जी का क्या होगा? सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल जी यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है और मापने की विधि पर निर्भर करता है, और मापने की विधि पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो 13 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अपने तल पर पड़ी वस्तुओं को जिस बल से अपनी केंद्र की तरफ खींचते हैं उसे कहते हैं। जो है अपने तल पर पड़ी वस्तुओं को जिस बल से यानी कि पृथ्वी जो है जिस बल से अपने तल पर पड़ी वस्तुओं को केंद्र की ओर खींचते उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, बी गुरुत्व, सी गुरुत्वीय त्वरण और डी इनमें से कोई नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी गुरुत्व, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वस्तु का भार अधिकतम होता है, कहाँ पे होता है वस्तु का भार अधिकतम? ए पृथ्वी के ध्रुव पर, बी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे, सी पृथ्वी के केंद्र पे और डी इनमें से कोई नहीं, और डी इनमें से क्यों नहीं। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 15 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है? वस्तु का भार अधिकतम होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के जो है ध्रुव पे जो है वस्तु का भार अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण एक क्या है? ए अदिश राशि है, बी सदिश राशि है, सी मात्रकहीन राशि है और डी मूलभूत राशि है, और डी मूलभूत राशि है। तो क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी कि गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है गुरुत्वीय त्वरण एक? क्या है? तो सदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, 17 में कह रहा है कि जी का मात्रक है, यानी कि कैपिटल जी नहीं है, ये स्मॉल जी है। यहाँ एक कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्मॉल जी का मात्रक है होता है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, 18 में कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ पे होगा? ए पहाड़ पे, बी विषुवत रेखा पे, सी पृथ्वी के ध्रुवों पर और डी पृथ्वी की सतह के नीचे। और क्या है? डी में क्या है? पृथ्वी के सतह के नीचे। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विषुवत रेखा पे जो होता है क्या? गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पे क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पे क्या होता है? ध्रुव पे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, थम्स अप करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के लिए प्लायन वेग का मान होता है। पृथ्वी की सतह के लिए प्लायन वेग का मान होता है। ए में 11.16 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 111 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1.116 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1116 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन जो वेग है, पृथ्वी का जो है पलायन वेग क्या होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 11.16 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप देखिएगा पृथ्वी का पलायन वेग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, 20 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है तो उसका भार, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी में तेजी से बढ़ता है और डी में अपरिवर्तित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा, घटता है। याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के भीतर ले जाएंगे, ये इस प्रकार पृथ्वी के भीतर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, तो भार घटेगा, वेट घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है कि ग्रह चलता है नाभिकीय बल से, गुरुत्वीय बल से, अनुदैर्ध्य बल से और डी इनमें से सभी, और डी इनमें से सभी। किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी किससे, तो गुरुत्वीय बल से चलता है। ग्रह किससे चलता है, गुरुत्वीय बल से, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने, सुकरात ने, कोपर्निकस ने और डी न्यूटन ने। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। किसने किए थे, तो कोपर्निकस महोदय ने किए थे। कोपर्निकस महोदय ने, तो सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किए थे, तो कोपर्निकस महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने, टाइको ब्रो ने, गैलेमी ने और सुकरात ने। गैलेमी ने और सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी किसने किया था भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तो टॉलमी महोदय ने किए थे। टॉलमी महोदय ने क्या किए थे, तो भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि यस सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि पलायन वेग स्वतंत्र होता है। पलायन वेग स्वतंत्र होता है पिंड के द्रव्यमान से, बी में पृथ्वी के द्रव्यमान से, पृथ्वी की त्रिज्या से और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिंड के द्वारा द्रव्यमान से, पिंड के द्वारा द्रव्यमान से जो होता है पलायन वेग स्वतंत्र किससे होता है, पिंड के द्रव्यमान से, ठीक है। पलायन वेग स्वतंत्र किससे होता है, तो पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, 25 में कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसको, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की ऑप्शन नंबर ए प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है, बी में पुष्टि नहीं की जा सकती है लेकिन यह सत्य है, सी मान्यता केवल पृथ्वी पर ही है और डी मान्यता केवल सौरमंडल में, मान्यता केवल सौरमंडल में है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, प्रयोगशाला में पुष्टि किया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, ये आपका राइट आंसर। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाएं।